मोदी ने यूपी के अलीगढ़ में एक चुनावी रैली की। अलीगढ़ की रैली में पीएम मोदी का भाषण उनकी राजस्थान के बांसवाड़ा वाली रैली से बिल्कुल मिलता जुलता ही रहा। अलीगढ़ में फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाते हुए तीखा हमला किया। पीएम ने कहा, कांग्रेस और गठबंधन स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, यही कांग्रेस ने कहा है। पीएम ने रैली में यह भी कहा कि कांग्रेस जनता की कमाई छीनकर बच्चे वालों को देना चाहती है। इससे पहले बांसवाड़ा में पीएम का अल्पसंख्यकों को लेकर दिए गए भाषण पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने पीएम के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी की है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मैनिफेस्टो की प्रतियां हमारे पार्टी नेताओं और लोकसभा उम्मीदवारों की तरफ से प्रधानमंत्री को भेजी जाएंगी। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। इन परिवारवादी लोगों ने देश के लोगों को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है। आज तक इन्होंने अपनी अकूट संपत्ति से देश के किसी गरीब को कुछ नहीं दिया। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इधर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करने के बाद कहा कि हमने 17 शिकायत की हैं, सभी बहुत गंभीर हैं और स्वतंत्र भारत के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। इसमें एक समुदाय एक धर्म का स्पष्ट नाम के साथ विवरण है, स्पष्ट नाम के साथ। नंबर 2, ये बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो समुदाय इस देश की अल्प रिसोर्सेज को हड़प सकता है, हड़प लेगा। कांग्रेस उनको दे देगी इस प्रकार के अल्प रिसोर्सेज, उस समुदाय उस धर्म को। नंबर 3, उस समुदाय और उस धर्म को घुसपैठियों के साथ बराबर में जोड़ा गया है। ये बड़े स्पष्ट शब्द है, प्रकाशित शब्द हैं, आपके सब चैनल्स पे हैं, आपके सब प्रकाशन में हैं। नंबर 4, ये कहा गया है कि इसका आघात भारत के हिंदू धर्म के कई जो बहुत स्थापित सिंबल्स हैं, मंगलसूत्र एक उदाहरण है, उस पर आघात हो सकता है। मैं वापस हाथ जोड़कर कहूँगा कि इतने बड़े ओहदे के चीफ एग्जीक्यूटिव इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, उन्होंने सीधा उल्लंघन किया है, सीधा उल्लंघन किया है 123, जो किसी रूप से धर्म के आधार पर कोई वक्तव्य अलाउ नहीं करता है चुनाव के वक्त। नंबर 2, चुनाव आयोग के बारंबार सर्कुलर्स का उल्लंघन है। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी बता दें कि मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग और एक तबके को फायदा पहुंचाने की बात कहां लिखी गई है। देखो, हमने बताओ, मैंने बताया यहाँ पर कौन सा मुस्लिम लीग का इश्यू है। उसमें सबको, सब महिला को 1-1 लाख रुपए सालाना देना, ये मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम। युवाओं को नौकरी देना, ट्रेनिंग देना और उनको 1 लाख रुपए ट्रेनिंग के लिए देना, ये मुस्लिम लीग का है। और किसानों के लिए हम उनकी लीगल गारंटी MSP पे करेंगे, ये क्या किसानों का
ये क्या मुस्लिम लीग का है? SC ST को और बैकवर्ड्स को जो बैकलॉग है और जो सरकार वैकेंसी है वो फिलअप करने के लिए हमने वायदा किया, क्या वो मुस्लिम लीग का है? बोलो आप कौन सा मुस्लिम लीग का है? अरे 25 गारंटी हमने जो दी सबके लिए दिए हैं, गरीब के लिए है, महिला के लिए है, युवाओं के लिए है, दलित के लिए है, सबके लिए हमने दिया है। और जो चीज़ें सबको मिलते हैं वो हर एक को मिलता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने कहा कि पीएम को डर है कि कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी और इसीलिए वो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। He has come to know that there is a big threat from the Congress party, and Congress party will come stronger. That is why Modi ji is commenting on the Congress party. He has come to know that there is a big threat from the Congress party, and Congress party will come stronger. That is why Modi ji is commenting on the Congress party.